प्रिय बच्चों, आज मैं आपको केशव के काव्य की विशेषताएं बता रही हूँ। केशव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 संवत तक माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम आदिकाल, तत्पश्चात भक्तिकाल और उसके उपरांत रीतिकाल का स्थान है। केशव के काव्य की कुछ कतिपय विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि या यूँ कहें जनक कवि कहलाते हैं, जिसका कारण उनके द्वारा साहित्य शास्त्र की विधिवत विवेचना कर हिंदी में रीतिकाल में रीति की परंपरा स्थापित करने का श्रेय केशवदास को ही जाता है। दूसरी उनकी विशेषता आचार्यत्व। केशव ने अपने काव्य में संस्कृत साहित्य के विकास क्रम को आगे बढ़ाने और अपनी विद्वता के कारण उन्हें आचार्यत्व की पदवी से सुशोभित किया गया है। तीसरी उनकी विशेषता है प्रमुख रचनाएं। केशव द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका व विज्ञान गीता है, जिसमें उन्हें अपने पांडित्य का पूर्ण परिचय दिया है। आराध्य की स्तुति। अपने परवर्ती और पूर्ववर्ती साहित्यकारों की तरह केशव ने भी अपने काव्य की शुरुआत अपने आराध्य की स्तुति से ही की है। रामचंद्रिका का एक उदाहरण देखिए। देश करके बाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो काऊ की भई। पांचवी उनके काव्य की विशेषता है कला पक्ष की प्रधानता। केशव ने अपने काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता रखी है। अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करने हेतु व काव्य को उत्कृष्ट बनाने हेतु उन्होंने समस्त साधनों का भरपूर प्रयोग किया है। छठी उनकी विशेषता है अलंकारवादी कवि। केशव मुख्यतः अलंकारवादी कवि हैं। अपने काव्य को सजाने के लिए उन्होंने भाषा में रस छंद अलंकारों की कठिन से कठिन प्रयोग किया है, जैसे परिसंख्या, विरोधाभास, श्लेष आदि को, जो आम लोगों के समझ के बाहर थी। और इसीलिए केशव के काव्य को कठिन काव्य का प्रेत जैसी उपमाएं भी दी है, जो इनके पांडित्य को उजागर करती है। अगली विशेषता है संवाद योजना, अर्थात कथोपकथन या बातचीत या यूं कहें प्रश्न उत्तर शैली में केशव ने अपने काव्य की रचना की है, जो उनकी अपनी विशेष विशेषता है। संवाद में काव्य का एक उदाहरण रामचंद्रिका से द्रष्टव्य है। हनुमान रावण संवाद। रावण: रे कपि कौन तू। हनुमान: अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को। रावण: को रघुनंदन रे। हनुमान: तिसरा खर दूषण भूषण भू को। इस प्रकार केशव के काव्य की उक्त विशेषताएं हमने देखी।